हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अभी तक मैंने आपको आईपीएससी नोमेनक्लेचर के जितने भी रूल है वो सारे अच्छे से समझा दिए थे। अब मैं उनके एग्जांपल करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए जरा एग्जांपल नंबर फर्स्ट। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, आप क्या देखेंगे, एक तंतुक लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। अमीन आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है, कितना है संख्या में 4 है, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा। ध्यान रखना, जब भी इंग्लिश में अगर नेम लिखते हैं तो विदाउट स्पेस नहीं लिखते हैं। ठीक है, विदाउट स्पेस लिखते हैं, सॉरी। ठीक है ना, टेट्रा अमीन कॉपर। ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आता ही है, सेकंड आयन। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या हो, पॉजिटिव हो, तो सेंट्रल मेटल आयन के जो नेम है उसमें कोई चेंज नहीं करता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए जरा, यहाँ देखें क्या लिखा हुआ, 6 है, तो क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनाइडो। अब ध्यान दे, आपको मैंने एक रूल साइड नहीं बताया हो, लेकिन अब यह काम आ रहा अपना वो रूल। अगर कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव चार्ज हो तो सेंट्रल मेटल आयन का जब नेम लिखते हैं तो नाम के लास्ट में एज सफिक्स या एज अनुलग्न आप क्या लगाएंगे, 8। क्या लगाएंगे, 8। जैसे फेरस हो तो क्या हो जाएगा, फेरेट। प्लेटिनम हो तो क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट। समझ गए ना। कोबाल्ट हो जाएगा, कोबाल्ट होगा क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। समझ गए। तो यहाँ पर क्या है, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसपे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर आपको आता है निकालना, थर्ड आयन। बताओ कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स में अगर लिगेंड क्या हो, मोर देन 1 हो, लिगेंड क्या आ जाए, मोर देन 1, तो उसको क्या करेंगे आप, अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे। क्या करेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अपने 3-4 नियम काम में आएंगे, ढंग से समझ लो। ठीक है, ठीक है। तो आपको पता ही है, इसको क्या कहते हैं, क्लोराइडो, इसको क्या कहते हैं, नाइट्राइटो, इसको क्या कहते हैं, एथिलीन डाइअमीन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, सी आता है, तो क्या लिखेंगे, अब सी कितना संख्या में एक ही है, तो क्या लिखेंगे, क्लोराइडो। ठीक है, क्लियर है। अब देखा जरा, क्या है आपका, एथिलीन डाइअमीन। एथिलीन डाइअमीन में क्या आ रहा, डाई आ रहा, तो क्या लगाएंगे, 20, 30, टेट्रा की। समझ गए ना। तो यहां संख्या में कितना है, 2 है, तो 2 है तो क्या कर देंगे, 20 एथिलीन डाइअमीन। उसके बाद में ध्यान दें, यहां पर एक और रूल आया आपके काम में। ये कौन सा लिगेंड है, ये उभयतंतुक लिगेंड है। उभयतंतुक लिगेंड या एम्फीडेंटेड लिगेंड कहते हैं इंग्लिश में। जब भी एम्फीडेंटेड लिगेंड आ जाए तो उसका नाम लिखने के तुरंत बाद में जो उसमें धाता परमाणु होता है उसको एज संकेत या एज ए सिंबल आपको लिखना होता है। इस रूल का आप ध्यान रखें। उभयतंतुक लिगेंड कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताए थे, नाइट्रो, नाइट्राइटो, थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड। इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन होता है, इसमें दाता परमाणु ऑक्सीजन होता है, इसमें दाता परमाणु सल्फर होता है, इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन होता है। समझ में आया होगा, याद करो, बताया था स्पेशल टाइप के लिगेंड्स के अंदर उभयतंतुक लिगेंड। तो जब भी संकुल में उभयतंतुक लिगेंड आ जाए तो उसमें जो दाता परमाणु होता है उसको ये जो सिंबल आपको लिखना है, उसका नाम लिखने के बाद। समझ में आया। जैसे यहाँ पर क्या है, ONO, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रीटो। क्या कहते हैं, नाइट्रीटो। इसमें डोनर एटम कौन होता है, ऑक्सीजन, तो डैश O। ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखेंगे, क्या है, कोबाल्ट। क्या है, कोबाल्ट। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका, देखिए जरा, -1 प्लस का 3 आएगा, थर्ड आयन। बताओ कोई दिक्कत हो तो इसमें, क्लियर है। अब इधर आ जाते हैं, वापस वही रिपीट करते हैं। देखो ये नाइट्रीटो आ गया और ये आपका क्या हो गया, एक्वा। अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखेंगे वर्णमाला क्रम में, तो ए पहला आता है तो क्या रखेंगे, डाई एक्वा, डाई एक्वा। ठीक है, नाइट्रीटो उभयतंतुक लिगेंड, एम्फीडेंटेड लिगेंड है, डाई नाइट्रीटो। उभयतंतुक लिगेंड का नाम लिखने के बाद में उसमें जो धाता परमाणु या डोनर एटम होता है उसको ये सिंबल लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन, डाई नाइट्रीटो डैश O। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो कोई चेंज नहीं करेंगे नाम में, कोबाल्ट। क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, थर्ड। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर की प्रैक्टिस मैं आपको पहले करवा चुका हूं, तो उस वीडियो को अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर में दिक्कत आ रही है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। फिर भी आपको मैं एक एग्जांपल करवा दूं, जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो उसको x मानते हैं। ये 4 आ गए,
और अमीन पे चार्ज 0 होता है, प्लस का 2, तो x इक्वल टू क्या आ गया, प्लस का 2, ऑक्सीडेशन नंबर 2 आया, तो यहाँ 2 लिखा है। समझ में आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। ये आपको पता हो तो द्वितंतुक लिगेंड है, एथिलीन डायमीन है, EN मैंने बताया था एथिलीन डायमीन होता है, ठीक है, द्वितंतुक लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। तो इसका नेम लिखेंगे, संख्या में 2 है, एथिलीन डायमीन में डाई आता है, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर 20, संख्या में 2 तो क्या लिखेंगे 20, ठीक है ना, 20 एथिलीन डायमीन प्लेटिनम सेकंड आयन। आपको तो भैया कंटिन्यू लिखना है, समझ गए ना, ऐसा नहीं कि आप मेरे को देखें कि सर नीचे लिख रहे हैं तो आप भी नीचे लिखें, ऐसा नहीं, आपको तो कंटिन्यू नाम लिखना है, समझ गए ना। हिंदी मीडियम वाले अगर हिंदी मीडियम में आप हिंदी में अगर नाम लिखते हो, ठीक है ना, तो आप स्पेस देके लिख सकते हो, क्लियर है ना। जैसे इसकी बात करते हैं, ये एथिलीन डायमीन है और ये क्या है क्लोरो, समझ गए। पहले कौन आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ई आता है या सी आता है, सी आता है, और ये क्या है एक तंतुक लिगेंड है और संख्या में क्या है 2 है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, संख्या में कितना है 2 है, तो क्या लिखेंगे डाइक्लोरो, ठीक है। फिर इथिलीन डायमीन क्या है, पॉलीडेंटेड लिगेंड है, संख्या में कितना है 2 है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 20 इथिलीन डायमीन, और यहां क्या जाएगा प्लेटिनम सेकंड आयन। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, एक बार देख लो इन एग्जांपल्स को आप ढंग से, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये आपका क्या है ग्लाइसिनेटर है, ठीक है। ग्लाइसिनेटर क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, द्वितंतुक लिगेंड है, संख्या में कितना है 2 है, ठीक है। अब इसमें डाई ट्राई सॉरी इसमें 20 30 टेट्रा किस नहीं आएगा, ट्राई आएगा, क्योंकि ग्लाइसिनेटर में डाई नहीं आ रहा, ठीक है। क्या लिखेंगे डाई ग्लाइसिनेटर। अब कॉम्प्लेक्स में चार्ज क्या है माइनस है, तो ध्यान रखना क्यूप्रेट और फर्स्ट क्यूप्रेट फर्स्ट आयन, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 आएगा भैया, समझ में आया ना कैसा है, ये माइनस का ये 2 है, इसमें चार्ज का होता है माइनस का 1, ये उधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व कर लें, ये लो ये x ये 2, ग्लाइसिनेटर पे चार्ज क्या होता है माइनस का 1, ये माइनस का उधर जाएगा तो x इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का 1, ये उधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस का 2, तो x इक्वल टू प्लस का 1, ठीक है। इसको देखते हैं, पहले अंदर की बात करते हैं फिर बाहर की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ आयन आया है, ठीक है ना। कोई भी आयनाइजेशन मंडल या आयनाइजेशन स्पेक्ट्रम के फॉर्म में कोई आयन आता है, जिधर आता है उधर लिख देते हैं, कॉम्प्लेक्स से पहले हो तो पहले लिखेंगे, बाद में आए तो बाद में लिखेंगे। इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर भैया ऑक्सीलेटो है, ऑक्सीलेटो में डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं होता है, तो फिर क्या लगाएंगे ट्राई लगाएंगे, ठीक है। तो ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट, आप कह लो यहाँ पर 8 क्यों लगाया सेंट्रल मेटल आयन के नेम के लास्ट में। आपको मैंने पहले ही बताया था कॉम्प्लेक्स को अगर आप आयनाइज करोगे, ठीक है, तो ये इस पे तो क्या चार्ज आएगा +1 और इस पे चार्ज क्या आएगा -3, तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या हो गया -3 हो गया ना, इसलिए हम कोबाल्टेट करेंगे। ध्यान रखना है नेगेटिव चार्ज छिपा हुआ है। अगर समन्वय मंडल या सॉरी यदि अगर आपका आयनाइजेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर या समन्वय मंडल के पहले आ जाए तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नेगेटिव होगा, क्योंकि जो पहला अगर जो आयन है वो पॉजिटिवली चार्ज बनेगा, सेकंड क्या बनेगा नेगेटिवली चार्ज, ठीक है ना। तो ट्रिस ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर है। अब यहां पर क्या है ये पोटेशियम, पोटेशियम को स्पेस देकर लिखना है और ट्राइमर लगा देना, ध्यान रखना विदाउट एनी न्यूमेरिकल फिगर, क्योंकि ये माइनस ये 3 कहां जाता है यहां जाता है, समझ गए ना। पोटेशियम
यहाँ स्पेस होना चाहिए बीच में, ठीक है, क्लियर। अब इस पर आता है, ये ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिनमें दो कॉम्प्लेक्स आपस में कंबाइंड होकर एक नया कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है आपका वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। आपको इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना होता है, ठीक है। जब भी सेकंड कॉम्प्लेक्स का नेम लिखते हैं तो उसे एज ए नेगेटिव कॉम्प्लेक्स मानेंगे, ठीक है। और जो सेंट्रीमेटल आयन का जब नेम लिखते हैं तो उसके नेम के लास्ट में क्या लगाते हैं, 8। जैसे अर्जेंटम, ये अर्जेंटम होता है सिल्वर, तो अर्जेंटेट, बाकी सारा चीज सेम। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर तो फर्स्ट आएगा, बताइए 2 है तो क्या लिखेंगे, डाइअमीन, ठीक है, डाइअमीन। अर्जेंटम, फर्स्ट आप कंटिन्यू लिखेंगे आगे, इसका क्या हो जाएगा, डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट, क्योंकि क्या होता है सेकंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, अर्जेंटेट फर्स्ट। क्लियर हुआ आपका, ठीक है। और एग्जांपल देखो, इसके दो एग्जांपल और दिए हुए यहां पर, हेक्सामीन, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड आएगा, इसका क्या हो जाएगा, हेक्सा क्लोरो, सॉरी स्पेस नहीं देना है, कोबाल्टेट थर्ड, क्योंकि सेकंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है आपका, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो यहां क्या किया मैंने, ध्यान रखने वाली चीज कोबाल्टेट, ठीक है। इसी के नंबर मिलते हैं एग्जाम में, ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है एग्जाम में आपसे, आप दवा लिख देते हो, लेकिन इन चीजों का आप स्पेशली ध्यान रखें। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, हेक्सामीन, कोबाल्ट थर्ड, इसका क्या हो जाएगा, हेक्सा, ये एम्पीडेंटेड लिगेंड है, नाइट्रिटो, नाइट्रिटो डेस ओ, कोबाल्ट थर्ड, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, यहां पर ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्राइड है। ध्यान रखें, हाइड्राइड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन क्या होता है, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़कर अगर कोई संकुल या कोई यौगिक बनाता है तो उसको क्या कहते हैं, हाइड्राइड, ठीक है। सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स इन व्हिच हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड विद द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स इज नोन एज द हाइड्राइड, ठीक है। यहां पर ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, हाइड्राइड है। क्यों, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.1, और बोरोन की कितनी होती है, 1.5। तो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़कर कंपाउंड बना रहा है, अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, समझ गए ना। जब भी हाइड्रोजन अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़कर अगर कोई कंपाउंड बनाता है तो उसको क्या कहते हैं, हाइड्राइड्स। और उस टाइम हाइड्रोजन का आप एज अ हाइड्राइड कंसीडर करते हैं, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, पहले लिख देते हैं सोडियम टेट्रा, स्पेस देके लिखेंगे, टेट्रा हाइड्राइडो बोरेट थर्ड, ठीक है भैया, क्लियर है। आई होप आपको अभी तक मैंने जितने भी एग्जांपल समझाए वो अच्छे समझ में आए होंगे। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में वापस डाल सकते हैं। थैंक यू।